तर नमस्कार मित्रांनो, डे 5 मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि टाइटल और थंबनेल देके पता लग गया होगा गाइस कि आज अपन क्या बात करने वाले हैं, राइट? तो जैसे मैंने कल कहा था कि आज का जो व्लॉग होगा वो अपन बात करेंगे कि आईफोन्स में कितने वेरिएंट आते हैं, कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा चीप होता है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। तो वैसे हर बड़े कंट्री का अपना अपना वेरिएंट होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, इंडियन वेरिएंट, दुबई का एई वेरिएंट आता है, जे जापान, ऑस्ट्रेलिया का वेरिएंट अलग से आता है, यूके का वेरिएंट आता है, यूएसए का वेरिएंट आता है, चाइना का वेरिएंट आता है, हांगकांग, सिंगापुर, वियतनाम, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग वेरिएंट के आईफोन्स होते हैं। अब उसमें फर्क क्या होता है? तो सबसे पहला फर्क जो होता है गाइस, वो प्राइस का तो सेकेंडरी है, बट सबसे पहले जो फर्क होता है वो इनिशियल स्टेज पे होता है, बैटरी बैकअप का। अब ये बैटरी बैकअप का क्या फंडा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बैटरी बैकअप का फंडा ये होता है कि कुछ हाथ कंट्रीज में जो आईफोन्स के अंदर बैटरी डलती है वो एकदम ए क्वालिटी की होती है, मतलब अच्छे क्वालिटी की होती है, जिसकी लाइफ लॉन्ग है, मतलब जो लाइफ है वो अच्छी खासी रहती है, राइट? तो सबसे टॉप पे जो मुझे पता है, ठीक है, मुझे मैं गारंटी नहीं है, बट एज पर माई नॉलेज जो सबसे सही बैटरी लाइफ जो आईफोन की होती है, जिस वेरिएंट में होती है, वो होती है जापान के वेरिएंट में, फिर होती है हांगकांग के वेरिएंट में, फिर होती है सिंगापुर के वेरिएंट में, फिर होती है दुबई के वेरिएंट में, फिर होती है यूएसए के वेरिएंट में, और फिर होती है इंडिया के वेरिएंट में। तो ऐसे बैटरी के लाइफ के बारे में भी कुछ उन लोग के स्टैट्स होते हैं, जिसमें माना जाता है कि जो जापान का वेरिएंट है उसके अंदर की जो बैटरी डलती है वो सुपर होती है, जिसकी लाइफ लॉन्ग अच्छी लाइफ चलती है, और आपको लाइफ लॉन्ग में अच्छा खासा आपको दिक्कत नहीं देगी वो, ठीक है। हालांकि अगर आपने इंडियन वेरिएंट्स देखे होंगे जिनके पास भी आईफोन है, वो बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होने के चांसेस चांसेस होते हैं। विद इन 1 ईयर के अंदर के स्पैन में बैटरी लाइफ चली जाती है 80 या 79 क्रॉस कर लेती है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द आईफोन्स में इशू होता है जो इंडियन वेरिएंट्स होते हैं, क्योंकि बैटरी की काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उसके ऊपर अपन टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं। अभी मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि प्राइसिंग को लेके क्या शॉर्ट है, इतने सस्ते में बाकी के फोन्स क्यों मिलते हैं और इतने महंगे अपने को फोन्स क्यों मिलते हैं, बताता हूँ। तो प्राइसिंग को लेके क्या मसला है, इंडिया में 1,34,000 का आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB क्यों मिलता है और बाकी के कंट्रीज में इतना कम क्यों मिलता है? भाई, टैक्स। एकमात्र जवाब है टैक्स। अगर टैक्स हट जाए इंडिया के फोन से, तो ये जो प्रो मैक्स में चला रहा हो ना, अगर ये जापान का नहीं होता, इंडिया का होता ना, और अगर टैक्स नहीं लगता ना, ये 18%, तो लगभग लगभग 1,05,000 के आसपास फोन होता, क्योंकि 24,200 तो सिर्फ अपन टैक्स पे कर रहे हैं ये फोन के पीछे, ठीक है। तो अगर टैक्स हट जाए या फिर किसी के पास जीएसटी बिल हो तो उसको वन शॉट में आई गेस 1,02,000 या 1,04,000 के आसपास मिल जाता है फोन, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ जापान का वेरिएंट, नहीं, उससे पहले बात करते हैं कि क्यों हमें लेना चाहिए बाहर के फोन से। एक तो टैक्स फ्री रहते, एप्पल में ग्लोबल वारंटी है, तो भाई वो तो पहला इशू था कि वारंटी मिलता नहीं था ये वो, बट अभी एप्पल ने इंटरनेशनल वारंटी डिक्लेयर की है, तो ग्लोबल आप कोई भी पीस लो, कहीं पे भी चलाओ, कुछ भी खराब हो, अगर आपका फोन वारंटी में है, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर एप्पल केयर लिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको जो है वारंटी क्लेम मिलेगी एप्पल की तरफ से, ठीक है। तो ग्लोबल वारंटी तो है, बस आपको ये फोन चेक करना है कि आपका फोन आपने सील पैक आपने एक्टिवेट किया है कि नहीं, वो मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जापान का वेरिएंट की। तो मैंने कहा कि जापान के वेरिएंट का जो बैटरी लाइफ है वो काफी सही है, उसके साथ एक ई सिम आता है और एक फिजिकल सिम भी आता है। अगर हांगकांग का लेते हो तो हांगकांग में 2 फिजिकल सिम आते हैं, सिंगापुर का लेते हो तो शायद से उसमें भी 2 सिम फिजिकल आते हैं, या फिर उसमें भी एक सिम ई सिम है और एक फिजिकल है। दिक्कत आती है यूएसए के वेरिएंट में, क्योंकि यूएसए के वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ दोनों ई सिम है, वहां पे आप सिम कार्ड नहीं डाल सकते, और जब वो इंडिया में आता है हालांकि प्राइस उसकी इतनी कम हो जाती है कि जब आपको इनकेस रीसेल भी करना है तो उसकी वैल्यू आपको बहुत कम आएगी, ठीक है। और
यूएस के फोन में तो दिक्कत वाली यही बात होती है कि दोनों ई सिम मिल जाते हैं आपको, तो एक फिजिकल स्लॉट के लिए आपको जगह मिलती नहीं है, ठीक है। बट वो किसी को कन्वीनियंट पड़ता है, नहीं पड़ता है, बट मुझे तो एक फिजिकल चाहिए था, एक ई सिम चाहिए था, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए थी, जिसके वजह से मैं इन केस में आगे अपग्रेड भी करता हूँ 17 प्रो में या 18 प्रो मैक्स में, तो मुझे अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिले। और जापान का जो दबदबा है वो मार्केट में आईफोन के लिए एकदम बरकरार है, एकदम टॉप नॉच पे रहता है वो, क्योंकि आईफोन्स अच्छे रहते, अच्छे क्वालिटी के रहते, ठीक है। और गाइस ये व्लॉग के चक्कर में मैं भूल ही गया आपको कि जो मैंने कल केस, स्किन और कैमरा लेंस बिठाए थे, आपको दिखाना ही भूल गया। देख लो एक बार ये। तो फिलहाल मैं ऐसे ही शूट करके आपको बता रहा हूँ, तो ये मैंने इस तरीके के लेंस लगाए हैं, अगर आप देख सकते हो तो, राइट। अमेजिंग से लेंस लगाया मैंने, यही कलर को देख के। और ये कवर फिलहाल मैंने ब्लैक ब्लैक केस ही मंगाया, क्योंकि कुछ ऑप्शंस नहीं थे इसमें, तो फिलहाल ये मैंने लिया है। और केस अगर मैं हटाऊं तो स्किन भी लगाई हुई है, मैट फिनिश स्किन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अभी बेसिकली फाइंड आउट करने का इजी वे है कि ये पूरा ये मैट टेक्सचर लगा हुआ है, बीच में यहाँ पे एप्पल का लोगो होता है, बट अभी है नहीं क्योंकि मैंने मैट स्किन लगाया हुआ है। अभी मुझे वो कटआउट उसका मिला नहीं, तो मैंने सिर्फ अभी प्रोटेक्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्किन लगाई है। कॉर्नर यहाँ पे स्किन नहीं मिली मुझे, क्योंकि उसने कहा कि भाई यहाँ पे टाइटेनियम फ्रेम है, तो अभी तक फिलहाल तो आया नहीं है। तो अभी तो फिलहाल ये सब आया नहीं है यहाँ पे, तो उसने कहा कि जब ये आएगा तब मैं बता दूंगा, बट अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ये वीकेंड या अगले वीकेंड में मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं सीएसटी चला जाऊंगा, वो क्योंकि मनीष मार्केट में भाई हर चीज मिलता है, हर चीज मतलब हर चीज। ढूंढने से भाई उधर मेरे को लगता है भगवान भी मिल ही जाएंगे एक दिन, क्योंकि सब चीज उधर मिल जाती है फोन के एक्सेसरीज को लेके। तो अपन मनीष मार्केट चले जाएंगे ये वीकेंड या फिर अगले वीकेंड में। प्रॉपर बिल्ड करेंगे अपन आईफोन 16 प्रो मैक्स को, जैसे मैंने मेरे 15 प्रो मैक्स को बिल्ड किया था, ठीक है। एंड आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, मैंने रील भी डाली हुई है, और मैंने इसके पहले का जो डे 4 का ब्लॉग था वो भी मैंने डाला था कि कैसे मुझे जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स 36,000 रुपए में मिला है, ठीक है। अचीवमेंट होती है, बट पता है मेरे को इन डेप्थ की क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए फिर आगे की बात जो है इस फोन को लेके मैं आपसे करता हूँ अगली लोकेशन पे। चलिए फिर। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, चीरी मीरी मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं इस फोन को लेके। अभी बात करता हूँ इस फोन की हैंडलिंग के ऊपर। तो गाइज इतना मैं कहना चाहूंगा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स स्लाइटली थोड़ा सा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आ, मेरा जो हैंडलिंग था 15 प्रो मैक्स को लेके एकदम मैं प्रो हो गया था, कैसे भी संभाल सकता था मैं उसको। बट अभी ये थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होने की वजह से अभी ये दिक्कत दे रहा है। अभी ऊपर से मैंने केस भी ऐसा लगाया है, मतलब केस जो मेरा 15 प्रो मैक्स में था वैसे ही मैंने केस लगाया, बट फिर भी अभी ये थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होने की वजह से मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट है। अब उसके बाद इशू होता है, अच्छा बैटरी लाइफ मैं कहना चाहूंगा सुपर्ब है, क्योंकि 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी बैटरी लाइफ है। तो बैटरी जो है इसकी बहुत सही है, मतलब मैं एक दिन में एक ही बार चार्ज करता हूँ, हालांकि मेरा यूसेज काफ़ी होता है, एडिटिंग होता है, वीडियोस में क्लिक करता हूँ, और ज़्यादातर काम तो फिर मेरा एडिटिंग में ही चला जाता है। बट अच्छा खासा बैटरी है, और अभी तक लेके हुआ है इसको ट्यूसडे को लिया था, तो हालांकि 3 से 4 दिन हुए, 3 से 4 दिन में मैंने खाली 3 बार ही चार्ज किया, मतलब हर एक दिन में मैं एक ही बार चार्ज कर रहा हूँ, वो भी 80%, क्योंकि बैटरी लाइफ आपकी अच्छी खासी चलती है अगर आप 80% तक ही चार्ज कर दोगे, ठीक है। तो लिमिट सेट करना 80%, और लोवेस्ट आप 20% तक रख सकते हो, ठीक है। वो ही मैं करता हूँ आईफोन्स में मोस्टली, वो सही रहता है, बैटरी लाइफ उससे अच्छी बढ़ती है, और आपका जो बैटरी साइकिल काउंट होता है वो भी सही रहता है, एकदम टकाटक रहता है, कोई इशू नहीं आता उसमें। एंड फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, आ, फोन स्लाइटली हल्का भी है। अब अगर आप फिर महसूस करोगे 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स, तो आपको पता चलेगा स्लाइटली सा डिफरेंस है, तो थोड़ा इजी है। इसकी जो थिकनेस थी वो भी कम है, तो वो सही है, सुपर्ब है। तो ये सारी चीजें हैंडलिंग को लेके है। बाकी प्राइस के ऊपर मैंने बताया क्यों जापान वेरिएंट लेना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। कितने सारे और वेरिएंट्स होते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो कितने तरह के वेरिएंट्स होते हैं। आपको कौन सा लेना चाहिए, मैंने बोला जापान लेना चाहिए या हांगकांग ले सकते हो, अगर आपको दोनों फिजिकल सिम चाहिए तो, ठीक है। तो और इसके साथ मैं क्या ही बताऊँ आपको, अभी इसके कैमरा फीचर्स के रिगार्डिंग जो है मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो यही होने वाली है कि
कैमरा इसका कैसा है, क्या-क्या मोड्स अपने को देखने को मिलता है, क्या इसके टॉप सेटिंग्स है वो देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ जो है अपना डे 5 अपन कंप्लीट करते हैं। आई होप आप तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से पहुंच गई होगी। अँड जर तुम्हाला ही व्हिडिओ इथेपर्यंत आवडली असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, कॉमेंट. चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याही सोबत बेल आयकॉन पण प्रेस करा. तो कारण की तुमच्याकडे नवीन नोटिफिकेशन्स येत राहतील. ठीक आहे. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आणि बघूया आपण काय धमाल मस्ती करतो ते. काय-काय ब्युटिफुल शॉट्स घेतो आणि कसं आहे ह्याचा कॅमेरा. ठीक आहे. तर तोपर्यंत तुम्ही काळजी घ्या, खुश राहा, लोकांना खुश ठेवा. तुमचीही काळजी घ्या, लोकांचीही काळजी घ्या. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणि बघूया काय धमाल मस्ती करतो ते. तर चला मग. गुड बाय, टेक केअर, बाय बाय. मीट यू टुमॉरो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.